दूसरा मन परिवर्तन, प्रभु के आने से पहले गुंडा स्वभाव, प्रभु में आने के बाद भी गुंडा स्वभाव। दानियल का पुस्तक 3:1-6 जब पढ़ेंगे तो वहां बड़ी बात है। यहां पर हम एक बात को देखेंगे, ध्यान से सुनिए चर्च, एक बड़ी बात बता रहा हूं। नबूकदनेस्सर राजा ने जब विश्व में उसका शासन था, एक सोने का 60 हाथ सोने का एक मूर्ति बनवाया। हालेलुया, कितना हाथ? 60 हाथ सोने की एक मूर्ति बनाया। पूरे विश्व के लोगों को बुला के बोला, देखो मैंने एक सोने का देवता खड़ा किया है, इसकी प्रतिष्ठा में तरह तरह के वाद्य यंत्र बजेंगे और बाजाएं बजेंगे, सबके सब मुंह के बल गिर के दंडवत करना। जो कोई भी इसकी प्रतिष्ठा में मुंह के बल गिर के दंडवत नहीं करेगा, मैं उसको क्या करूंगा? आग के भट्टी में डालूंगा। हालेलुया, क्या करूंगा? आग के भट्टे में डालूंगा बोल के क्या किया उसने? आदेश निकाला। हालेलुया। लेकिन वहां 3 लोग ऐसे थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, जब वाद्य यंत्र बजाया गया और तरह तरह के बाजाएं बजाए गए, सबके सब मुंह के बल गिर के उस सोने की मूर्ति के सामने क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। यह 3 लोग थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, इन्होंने प्रभु को उस मूर्ति के सामने दंडवत ना किया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। 2 वचन को पढ़िए, यहां देखिए दानियल 3:6 में राजा ने क्या निकाला है? आदेश निकाला है, जो कोई भी इस मूर्ति को गिर के दंडवत नहीं करेगा तो मैं उसको क्या करूंगा? आग के भट्टे में डालूंगा। और शद्रक मेशक अबेदनगो ने आराधना नहीं किया, बुलाया गया, ए तुम ऐसे क्यों करते हो? अगर मैं तुमको आग के भट्टी में डालूंगा तो क्या तुमको ये बचा सकता है? उसने बोला हमारा ईश्वर बचा सकता है, अगर नहीं भी बचाया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने खुदा को छोड़ के किसी सामने दंडवत नहीं करेंगे। इसके कारण उसको बड़ा गुस्सा लगा। उसको पकड़ के क्या किया? आग को 7 गुना और धधकाया गया और तीनों को बांधकर आग के भट्टी में फेंक दिया गया। आज मालूम है बहुत सी जगह में यही हो रहा, यदि यीशु को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? सारी परिस्थितियां चल रहे हैं, सारी परिस्थितियां चल रहे हैं, लेकिन यही विश्वास की कुश्ती है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने इस विश्वास में पास हो गए, आग के भट्टी में डाले, तीनों को बांध के डाला गया। 4 लोग बंधे हुए अवस्था में फेंके गए थे, खुले अवस्था में 4 लोग आग में घूम रहे। राजा राजगद्दी में बैठ गए, अरे हमने तीनों को नहीं फेंका आग में, कैसे? तीनों को फेंके ना, हाँ, फिर ये 4 लोग कहां से आ गए? 3 है कि 4 है? नहीं राजा 3 ही है, फिर 4 कैसे? और हम बांध के फेंके थे, वो खुली अवस्था में दौड़ के गया, सिंहासन से उतरा, राजा दौड़ के गया, ए शद्रक मेशक अबेदनगो आग से बाहर आ जाओ, अब मैं जान गया हूं तुम्हारा खुदा ही सच्चा खुदा है और कोई दूसरा नहीं है, जो तुमको आग और भट्टे से भी बचाने का पावर रखता है। हालेलुया। जब शद्रक मेशक आग के भट्टे से बाहर निकाला गया, तब ये दान ने इस नबूकदनेस्सर राजा ने दूसरा आदेश निकाला। पहला आदेश क्या था? यदि तुम इस ईश्वर की आराधना नहीं करोगे तो आग के भट्टा में डाला जाएगा। डाल दिया गया, वह प्रभु उनकी रक्षा किया। दूसरा आदेश क्या है? यहां एक देखने की बात है। नबूकदनेस्सर राजा एक मूर्ति बनाया, आदेश निकाला, इसकी प्रतिष्ठा नहीं करो तो आग में डाला जाएगा। डाल दिया गया और उसके बाद में वो आग में परमेश्वर को बचाया, उनको बोला तुम बाहर आ जाओ, ये शद्रक मेशक अबेदनगो आग से बाहर आ जाओ। ये तीनों जब आग से बाहर आ गए, अब दूसरा आदेश निकाला। क्या है? अब यह आदेश है कि देश देश के लोग, जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों, यदि कोई भी आज शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को भला बुरा बोलेगा, उसके साथ क्या किया जाएगा? टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, उसका घर गुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं। हालेलुया। या आप क्या देख रहे? यीशु को जानने से पहले गरम मिजाज, गुंडा स्वभाव, दादागिरी, मारना पीटना, आंखें दिखाना, धमकाना, एक स्वभाव। यीशु की सच्चाई को जानने के बाद भी बोलता है यदि कोई भी शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर कुछ बोलेगा, मैं उसके साथ में घर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उनका टुकड़े टुकड़े, उनके घर को गुरा बना दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा। देखिए दूसरा मन परिवर्तन। आज बहुत से चर्च में ऐसे लोग आते हैं, मसीह में आने के बाद जो काम संसार में किए, दादागिरी, गुंडागर्दी, दबाना, डराना, चोरी करना, मारना पीटना, और वही बात मसीह में आने के बाद, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं क्या करता था, मैं ऐसा था, ऐसा था। ऐसा मन परिवर्तन के लिए स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए इसने बोला मन फिराओ, संसार में तुम्हारा कैसा जीवन था, अब वैसा जीवन नहीं होना है। नबूकदनेस्सर राजा प्रभु को जानने से पहले गुंडा स्वभाव, प्रभु को जानने के बाद भी गुंडा स्वभाव। ये दूसरा मन परिवर्तन। आज बहुत से मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही होता है। हालेलुया।
पौलुस क्या बोलता है, अब मैं जीवित ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है। इसीलिए पौलुस मालूम है पहले गुंडा था, डराने वाला, धमकाने वाला, मारने वाला, जेल में डालने वाला, बाल पकड़ खींच खींच के जेल के अंदर डालने वाला। जब उसने मसीह को जाना उसका जीवन बदल गया और वो क्या बोलता है, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मुझ में मसीह जीवित है। अब मैं मर गया पाप के लिए, अब धर्म के लिए मैं जी उठा हूं। हालेलुया। पौलुस का जीवन को देखिए कैसा है। हमारा दूसरा मन परिवर्तन कैसा है, मसीह में आने से पहले गुंडा स्वभाव, मसीह में भी आने के बाद गुंडा स्वभाव, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। पौलुस के समान जीवन परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा मन परिवर्तन। तीसरा मन परिवर्तन,